होगा। आइए हम आपको 14वां अध्याय सुना रहे हैं। कल आप दृढ़धन्वा नाम के राजा की कथा सुन रहे थे, जिसने पुरुषोत्तम मास के व्रत करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने से बहुत कुछ मिल जाता है। इतने सहज सरल बनिए, अकड़ ऐंठ ना हो। ये देश के एक छोटे से बच्चे ने, वैभव सूर्यवंशी ने, परसों 27 तारीख को बड़ा धमाल मचाया। आज पूरे देश में उसकी भारी बड़ाई हो रही है। संत महापुरुष भी उसकी बड़ाई में खूब शब्द बोल रहे हैं। मेरे पास भी किसी ने कोई वीडियो भेजी और मुझसे पूछा कि इस बच्चे ने 12 छक्के और 5 चौके लगा करके और बहुत बल्लेबाजों के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया। उम्र अभी इसकी 15 साल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा थोड़ी मैं वीडियो उसकी देख लूं पूरी, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि इस बालक के लिए मैं क्या कहूँगा। तो मुझे जिन्होंने वो वीडियो भेजी, उसमें IPL क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो मैंने पूरी वीडियो मैंने देखी। उस वीडियो को देख करके मैंने उसमें जवाब दिया। इस बालक की एक खासियत आप देखिए, बल्ले से पाम लग गया है तो ये बल्ले को माथे से लगा रहा है। अपनी पिच पर जाने से पहले सबके चरण छू करके ये आशीर्वाद ले रहा है। और जिनके अंदर इतनी विनम्रता हो, इसके माथे पर टीका लगा हुआ है, लाल टिप्पी लगी हुई है इसके माथे पर। ये परिपक्व भगवान का भगत दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी उपाधि तो मैं नहीं दे रहा हूं, तो सच तो यही है कि माता कुंती के बच्चे पांडव ऐसे युद्ध नहीं जीत गए। लोगों के पास सहजता, सरलता, विनम्रता ये चीजें रहती हैं तो पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। अभी छोटा सा बालक है, कितना नाम एक ही दिन में नाम हो गया। तो आपकी जो विनम्रता है, आपकी सहजता है, आपकी सरलता है, ये आपके जीवन में आपके काम ना आवे ऐसा कभी नहीं हो सकता। सहज बनने में बहुत आनंद। राम जी के पास सिगरी विद्याएं चल के आ गई। वो रामायण में चौपाई आती है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नाभ ही माता। राम जी प्रातः जागते हैं तो वह सबको वंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। बच्चों को ये संस्कार दीजिएगा। बालक सूर्यवंशी को ये संस्कार घर से ही मिले होंगे। उनकी माँ ने, उनके पिता ने, या बड़े भाई ने, या और घर में जो लोग होंगे उन्होंने संस्कार दिए होंगे। आपने बच्चों को बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, चलो ठीक है, आपने अपने कर्तव्य को पूरा किया, लेकिन उसके साथ साथ एक सहजता, सरलता ये परिवार से ही मिलती है। घर लोग आते हैं, बड़े आते हैं, पूज्य लोग आते हैं, आप क्यों नहीं कहते बच्चों को कि प्रणाम करो, जल पिला करके आओ। ये जितनी भी ये चीजें हैं, ये हमारे उतंग भविष्य में काम आती हैं। हमारे बढ़ते हुए कल्चर में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी ही मैं आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सहज बनिए, बहुत सरल बनिए। राजा ने ऋषि को आते हुए देखा, खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रातः आप जागते हैं, धरती माता को प्रणाम करने से पेड़ों को, प्रकृति को, सूर्य नारायण को, जल के देवता को प्रणाम। प्रातः पहला लोटा जब आप जल का पीते हैं तो वरुण देव को प्रणाम कीजिए।
वरुण देव के हम भारी ऋणी हैं, वरुण देवता के, वही तो हमारे सबके लिए जल की व्यवस्था करे। हम ऐसे ही गुट गुट करके पी जाते हैं, धन्यवाद तो कीजिए। अग्नि देवता पूरे घर के लिए भोजन पका रहे हैं अपनी आग से, तो ये माताओं के लिए जरूरी है, जैसे आप चूल्हा जलाते हैं, हाथ जोड़िए, अग्नि देव को प्रणाम कीजिए, कहिए प्रभु आपके लिए हम वंदन करते हैं, रोज आप हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं, आपका दर्शन हमें होता है, आपकी कितनी बड़ी कृपा है। अग्निदेव साधारण नहीं है, अग्निदेव सूर्यदेव भगवान नारायण वेद लेकर ब्रह्मा जी को अग्निदेव सूर्यदेव इन्हीं के लिए तो वेद लेकर के प्रकट हुए थे। अग्नि को प्रत्येक दिन प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए। कल भी मैंने बोला है, रोज उसमें आप यज्ञ आहुति डाल सकते हैं। अग्नि देवता संपूर्ण देवताओं का उदर भरते हैं, ये बहुत प्रणाम करने के लायक है। मेरी आप बहुत बातें मानते हैं तो ये भी मान लीजिए, आप बहुत बातें मानते हैं, रोज मैं आपसे मिलता हूँ घंटों घंटों, आप कहते हैं महाराज जी बहुत परिवर्तन हो रहा है, जीवन जीने की लगता है कला मिल गई है। आप तो आनंद ले ही रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी इन संस्कारों के साथ में आप जोड़िए, तो ही बुढ़ापे में बच्चों के साथ रह लोगे, नहीं तो पहले से किसी वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर लेना। आज भी इस देश में लव कुश जैसे बच्चे हैं, आज भी इस देश में श्रवण कुमार जैसे बच्चे हैं, आज भी इस देश में माता कुंती के पांडव जैसे बालक आज भी हैं। ये धरती माता कभी निर्बीज नहीं होती, ये धरती पर अच्छे अच्छे दिव्य जनों को पैदा करती रहती है। भारत की माटी का ये ओज है। लोग तो दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन भारत की माटी कुछ ऐसी अद्भुत है कि महाराणा प्रताप भारत में ही पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी, गुरु नानक देव, अग्रसेन जी महाराज, सूरदास, कबीरदास, दयानंद जी महाराज, पूज्य विवेकानंद जी महाराज भारत की माटी पर पैदा होते हैं, भारत की माटी पर रैदास प्रकट होते हैं। यह माटी बड़ी अद्भुत है। ये धरती पर हमने जन्म ले लिया है, ये जन्म ही हमारे पुण्यों का परिणाम है। भारत की धरती पर तो पैदा होने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं, देवता तरसते रहते हैं यहाँ की माटी के लिए। यहाँ की माटी बहुत वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक है। महर्षि वाल्मीकि जी आए दिन धनवाने चरणों में वंदन प्रणाम किया, चरण धोए क्षणोदक लिया। ये महात्म्य सुना रहा हूँ पुरुषोत्तम मास का, सुनिए। उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे यह राजा उनके चरणों को सहलाने लगा। ये चरण सबकी गोद में नहीं पहुंच जाते, कोई कोई कृपा पात्र होता है, ये गुरुजनों के नाखून तक हाथ पहुंचते हैं, इस सबको नहीं है। लोग लाइन में लगे रहते हैं साधुओं का दर्शन करने के लिए, मौका मिलता नहीं है। वो कितने भाग्यशाली हैं जो 24 घंटे गुरुओं के साथ ही रहते हैं, भाग्य नहीं है। मुझे कथा कुबेर की याद आती है। कुबेर जी ने 5100 वर्ष तक तप किया, 5100 साल तक। शंकर जी माँ पार्वती को संग लेकर कुबेर को दर्शन देने के लिए गए, तो बहुत देर तक कुबेर माँ पराम्भा को देखते रहे। मैया जी को लगा कि ये वासना दृष्टि से मुझे देख रहा है, तो शीघ्र ही श्राप दे दिया कि जिस आंख से तू मुझे देख रहा है वो आंख तेरी टपक के नीचे गिर जाए। तूने मुझे ठीक दृष्टि से देखा नहीं। कुबेर ने रो रो के कहा, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। क्या कोई बेटा अपनी माँ को बुरी निगाहों से देखेगा? माँ तू मुझे समझ नहीं पाई, मैं तो ये देख रहा था कि मेरी माँ जगदम्बा कितनी बड़भागिनी है। मैंने 5100 वर्ष तक अन्न नहीं लिया, जल नहीं पिया मैंने,
खड़ा रहा। सूर्य की तपन, सावन की वर्षा और फूस के महीने की ठंड मैंने झेली है। 5100 वर्ष के बाद कुछ क्षणों के लिए भगवान महादेव मेरे सन्मुख आकर के प्रकट हुए हैं। मैं तो ये देख रहा था, मेरी माँ तो कितनी बड़भाग्नी है, तुझे 24 घंटे प्रभु महादेव का संग मिला है, उनके संग रहने का सौभाग्य मिला है। मैं तो तुम्हारे उस सौभाग्य की कामना कर रहा था, लेकिन ये दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? गुरुओं के साथ रहने वाले लोग उनका महत्व तो नहीं समझ पाए आज तक। कहते हैं इतनी माला इनके गले में डलती हैं, लोग इतनी दक्षिणा देते हैं, लंबे होकर प्रणाम करते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं। ये उनकी सोच होती है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संग रहने वाले सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन वो और लोग विवेकानंद नहीं बन पाए। नहीं तो सबको विवेकानंद बन जाना था, नहीं बन पाए। वो उनकी कोसा की धोती देखते रहे, वह उनका मान देखते रहे, सम्मान देखते रहे। मेरे गुरुजी एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं कि गुरुओं का सम्मान सबको दिखाई देता है, उनका आदर दिखाई देता है, फूलों की माला दिखाई देती है, थाली में परोसी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता कितने समय तक ये फुटपाथों पर पड़े रहे, पत्तियां खा करके निर्वाण किया। उत्तराखंड के बर्फ के टीलों में, पहाड़ों में ये पड़े रहे, तब इन्हें कोई पानी की पूछने वाला नहीं था। इन्होंने घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, मौसी मौसा छोड़े, बुआ फूफा छोड़े, बचपने से ही चले आए। पूरे संबंधी जन, रिश्तेदार जनों को, परिवार को त्यागना ये साधारण बात नहीं है, यह किसी को नहीं दिखाई देता। इसलिए सब विवेकानंद इसलिए नहीं बन पाए, नहीं तो सब के सब विवेकानंद बन जाते। उन्हें तो ये लगा कि इनकी सेवा में 4-4 चेले लगे, लेकिन 4 चेले तुम्हारे लिए भी तो लगने चाहिए। वो गुणवत्ता तुम्हारे पास नहीं आई, तो उस साधु के पास लोग तो उनका चरणोदक लेने के लिए लाइन में खड़े रहे और मिला नहीं। इतना तप, इतना त्याग उनके पास में रहा। मैं एक बार पुनः बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इस कथा के माध्यम से ही मैं बोल रहा हूं। वह बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास संतों के चरण हैं, गुरुओं के चरण हैं जिनके पास। दृढ़धनुआ ने गुरु जी के चरण परात में धोए, सूती वस्त्र से साफ किए, उनमें हल्का सा घृत लगाया और चरण अपनी गोद में रख लिए। लिखा है, चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर पूरे घर में छिड़काव किया। दृढ़धनुआ ने कहा, गुरुजी आज मैं कृतकृत हो गया, मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो आपके दर्शन हुए। इस संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं गुरुजी। श्री नारायण जी कथा सुना रहे। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। दृढ़धनुआ, ये पुरुषोत्तम मास की कथा है, 14वां अध्याय सुन रहे। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, बिल्कुल देर मत करो, क्योंकि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुओं से अपने हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। गुरुजनों को अपने हृदय की बात सुनाइए, छिपाना नहीं है। दृढ़धनुआ बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय बना ही रहता है। वो यह है, तीर के समान मेरे हृदय में चुभता भी रहता है,
कृपया उसको आप दूर करें। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हो गया, जिसे मैं सुनाता हूं आपको। एक बार शिकार खेलने के लिए मैं घोर वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। सुनो, बहुत अद्भुत कथा है। वहां जाकर थके प्यासे, मैंने बहुत ज़्यादा थक गया था, मैंने पानी पिया। कुछ समय के लिए मैं वहां मौन होकर के बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र कहा, तुमने मुझे पूछा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। द्रविड़ देश में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ये प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में तुम लगे हुए थे। वेद तुम्हें कंठस्थ थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली। वह गौतम महात्मा की बेटी थी। महात्मा गौतम की बिटिया थी। गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी पूरी दुनिया में। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय व्यतीत तुम्हें हो गया था, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो महर्षि वाल्मीकि जी दृढ़धनुआ को सुना रहे हैं। पहले जन्म में तुम ऐसे ऐसे उनके बेटे थे, तुम्हारी पत्नी बड़ी सुशील थी, लंबे समय तक कोई औलाद नहीं हुई। तो एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी पत्नी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। जितना पुत्र जिस दिन पैदा होता है, बाप को, दादी दादा को, माँ को कितनी खुशी होती है, तराजू के पलड़े टूट जाएंगे, खुशी को तौला नहीं जाएगा। घर में जिस दिन बेटा जन्म लेता है, चाहे वो दादी के लिए पोता हो, चाहे बाप के लिए बेटा हो, तो कहा जा रहा है कितना सुख होता है कि तराजू में उसको तौला नहीं जा सकता। तपदान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंश उत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। ये बालक, अच्छे बालक पैदा हुए हैं, महात्मा वाल्मीकि कहते हैं किसी अच्छे पुण्यों का परिणाम है ये। कोई इतना अच्छा बढ़िया काम किया है जिसकी वजह से इतनी सुयोग्य संतान पैदा हुई है, जिनकी वजह से माता पिता की आंख में दुख के आंसू नहीं आए। ये बच्चे किसी ने दे नहीं दिए हैं आपको, ये आपके पुण्यों का परिणाम ही धरती पर आकर के प्रकट हुआ है, वो कहते हैं। अतः बात बताई, एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की हो। अच्छी संतान प्राप्त करने वाला बाप इस लोक में भी और परलोक में भी सुखदायी होता है। मेरा जन्म निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, तुमने ऐसा सोचा। तुमने सोचा संतान नहीं है, औलाद नहीं है, इससे तो मर जाएं तो ज़्यादा ठीक है। जब संतान ही नहीं तो जी के क्या करेंगे? तो मुझे या अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती, तुमने ऐसा सोचा। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी, यानी तुम्हारी पत्नी पूर्व जन्म में वो उदास हो गई। धैर्य धारण करके तुम्हें समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में वह बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। एक घरवाली ने तुमसे कहा, आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी घरवाली ने कहा जब तुम मरने को तैयार हो रहे थे तब। सत्य धर्म परायण, आपने स्वर्ग जीत लिया। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं,
जिसे स्वयं भगवान का दर्शन हो गया। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ तब उन्हें भी श्री अंगरा तथा नारद ने ज्ञान दिया था। इसी भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वैन के कारण दुखी हुए, चुपचाप रात्रि में घर छोड़कर के वन के लिए चले गए। और कथा कहती है कि बच्चे ठीक ठाक नहीं हैं, कष्ट देते हैं, उस घर में रहना ही नहीं है, बिल्कुल उस घर को छोड़ करके चले जाना है। तीर्थ में रहिए, वन में रहिए, जंगल में रहिए, गुरुओं के यहाँ रहिए। जहाँ आपसे लड़कों को, बच्चों को दिक्कत है, ये पुरुषोत्तम मास बोल रहा है, या आपको उनसे दुख है, परेशानी है, वहाँ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप धर्म पत्नी के है वचन सुनकर वह ताम्रपर्ण नदी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर नदी में स्नान करके तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगे। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष तक तुमने तप किया। पूर्व जन्म में 4000 वर्ष तक तप किया। उसके उग्र तप से यह ब्राह्मण तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुण देव पर चढ़ करके भगवान नारायण वहीं आके प्रकट हो गए, जहां तुम जिस नदी के किनारे तप में लगे थे। उस 4000 साल में कई बार पुरुषोत्तम मास आया। पुरुषोत्तम महीने के व्रत तुमने खूब किए, भगवान सामने आके प्रकट हो गए। दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि को पूछा, हो भगवान आए? बिल्कुल। तो भगवान ने मेरे लिए क्या आदेश किया गुरुजी, ये सुनाओ। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कह दिया, अब 15वां अध्याय कल सुनाएंगे। भागवत की कथा देर हो जाएगी, एक अध्याय रोज आपको हम सुना रहे हैं। ऐसी जगह पर कथा छोड़ी है कि कल आपको 15वां अध्याय सुनना ही होगा। कल की कथा इतनी अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। पूर्णिमा की वीडियो चैनल में पहुंच गई है, उसमें सब विधि पूर्वक सब बातें बता दी हैं, तो उसे आप सुन लेंगे।